Hey everyone, hope you are doing well. Welcome to Dev with Dev. आज हम linear regression सीखेंगे. Linear regression is the first step to learn deep learning. So basically इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम predictions करेंगे of continuous values. So for example आपको कुछ cost prediction करना है या किसी का age predict करना है या कुछ. So basically कोई integer value predict करना है तो हम linear regression use करेंगे. But linear regression is very simple model. इससे भी बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल्स है दैट वी कैन यूज बट स्टार्ट के लिए चीज़ें सिंपल रखने के लिए एंड सो दैट आपको इजीली समझे वी आर स्टार्टिंग विथ लीनियर रिग्रेशन एंड दिस वुड बी द बेस फॉर एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन अहेड. सो इफ आपको ये समझ गया अच्छे से तो यू कैन गो अहेड एंड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे. सो लेट्स गो टू द थियरी. होप यू लाइक इट. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ लीनियर रिग्रेशन. सो लीनियर रिग्रेशन में सबसे पहले हमारे पास एक डेटा सेट होगा. ठीक है, डेटा सेट में क्या होगा? डेटा सेट में एक्स एंड वाई के कुछ वैल्यूज़ होंगे एंड ये वैल्यूज़ कुछ अगर हम कंसिडर करें तो x1, y1, x2, y2, x3, y3, दीज आर सम वैल्यूज़. ठीक है, एंड देन हमें क्या करना है कि हमें x को एज एन इनपुट लेना है एंड फाइनली हम लोग का मॉडल y को प्रिडिक्ट करना चाहिए. So x1 would be the input, y1 would be the expected output and y1 hat is our prediction. So similarly इधर पे y2 hat is our prediction, y3 hat is the prediction and similarly ऐसा predictions होते जाएगा. So अब हम इसको अगर plot करके देखें तो it may look like something like this. ऐसा कुछ एंड देन हमें एक लाइन फिट करना है, ये लाइन ढूंढना है. ये लाइन जो होगा वो हमें प्रिडिक्शन करने में हेल्प करेगा. सो बेसिकली इफ हमारा इनपुट इज यहाँ पे कुछ x1, सो इफ दिस इज x1 कंसिडरिंग कि ये परपेंडिकुलरली अप है इसके, तो दिस माइट बी y1 एंड आवर प्रिडिक्शन वुड बी y1 हैट जो लाइन पे है. ठीक है, एंड दिस मच विल बी आर एरर. ठीक है, सो आर एम इज टू फाइंड दिस लाइन, क्योंकि ऐसा बहुत लाइन हो सकते हैं. कोई लाइन ऐसे हो सकता है, कोई लाइन ऐसा हो सकता है, बट इस पर्टिकुलर लाइन की खासियत क्या है कि इसमें जो एरर है वो मिनिमम होगा. लेट मी इरेज द अदर लाइंस. सो इस पर्टिकुलर में लाइन का खासियत ये है कि इसमें अगर हम क्यूमुलेटिव एरर ढूंढे, सो ये y1 के लिए हो गया. सिमिलरली ऐसा अगर हम y2 के लिए करें, y3 के लिए करें, अलग अलग पॉइंट्स के लिए करें, सो वो एरर को हम ऐड कर सकते हैं फाइनली एंड वो जो फाइनल एरर होगा उसको हमें मिनिमाइज करना है एंड दिस लाइन वुड बी द लाइन दैट गिव्स अस मिनिमम एरर. ठीक है, अब y का लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है? हमें m और c का वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, एंड हम ये करेंगे कैसे? क्योंकि हम ये x एंड y के डिफरेंट वैल्यूज यूज करके करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे हमारा एम कंप्लीट होता है टू फाइंड द लाइन. फाइंड द line which minimizes the error. So this is our aim. अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन या यूज़ देखते हैं कि एक्चुअल इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं. सो एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं. आप एक शॉप पे जाते हो और आपको कुछ रिफिल्स खरीदनी है. ठीक है, सो x वुड बी द नंबर ऑफ रिफिल्स. ठीक है, एंड y वुड बी योर कॉस्ट. ठीक है, सो अगर आपने ज़ीरो रिफिल लिया तो योर कॉस्ट वुड बी ज़ीरो. इफ आपने एक रिफिल लिया, कंसिडरिंग कि एक रिफिल 5 रुपए का है, तो आपका कॉस्ट वुड बी 5.
इफ आपने 2 रिफिल लिया तो कॉस्ट वुड बी 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब अगर हम इसको प्लॉट करें तो इट मे लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, ये पॉइंट, ये ऐसा। एंड अगर हम एक लाइन ढूंढे दैट एंड अगर हम एक लाइन ढूंढे दैट गोज थ्रू दिस पॉइंट्स, ठीक है, ये थोड़ा साइड में दिख रहा है बट देयर इज अ लाई ऑन द पॉइंट। ठीक है, सो दिस लाइन, यूजिंग दिस लाइन वी कैन प्रिडिक्ट कि अगर y का x का वैल्यू, यूजिंग दिस लाइन वी कैन प्रिडिक्ट कि इफ x का वैल्यू 10 है तो हमारा y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सो वी कैन सी दैट ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x, ठीक है, प्लस 0, तो दैट वुड गिव y इक्वल्स टू 5x। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि अगर x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू होगा 50, सो दैट वुड गिव द कॉस्ट एज 50। ठीक है, सो ये लाइन हमें ढूंढना है एंड हम इसको यूज़ करके आगे और प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। सो दिस वाज अ सिंपल यूज केस, ठीक है, वेयर वी कैन फाइंड इट यूजिंग द नंबर ऑफ, वी कैन फाइंड द कॉस्ट यूजिंग द नंबर ऑफ रिफिल्स। बट हमारा एक्चुअल जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है उसमें ये जो डेटा सेट है ये इतना सिंपल नहीं होगा। द पॉइंट्स में लाई समवेयर हियर हियर हियर, ऐसा रैंडमली थोड़ा। सो इस केस में guessing the line isn't feasible like directly by looking at the points. So उस लाइन को guess करने के लिए या उसका एकदम closest estimate निकालने के लिए we use linear regression। ठीक है, okay, so let's do an exercise and then मैं linear regression work कैसे करता है उसको इस exercise से connect कर दूंगा। ठीक है, सो मैं एक नंबर सोच रहा हूँ, ठीक है, लेट इट बी के, ठीक है, एंड आपको नहीं पता है वो नंबर क्या है, ठीक है, लेकिन आपको ये नंबर ढूंढना है कि, तो अब आपको कुछ हिंट्स लगेंगे वो मैं दूंगा। ठीक है, आप कोई भी एक रैंडम नंबर गैस करो, ठीक है, 0 से 100 के बीच में, के का वैल्यू भी 0 से 100 के बीच में, एंड ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, हम नंबर लाइन पे इसको प्लॉट भी करके देखेंगे। सो आप कोई भी एक वैल्यू सोचो, मुझे बताओ, एंड देन मैं बताऊंगा कि वो वैल्यू जो है वो के से बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, सो इनिशियली आपने समझो के वन का वैल्यू 60 सोचा, सो इट वुड लाई समवेयर हियर। मैं कहूँगा कि ये के से बड़ा है, तो आप और उसको छोटा कर दोगे, के टू इक्वल्स टू 50, सो ये यहाँ पे आ गया 50। अब मैं कहूँगा कि ये फिर भी बड़ा है, आप और छोटा कर दोगे, मे बी इस टाइम ज़्यादा छोटा कर दो, के थ्री इक्वल टू 10 बोल दोगे, 10 यहाँ पे कहीं पे आ गया, मैं बोलूँगा कि ये ज़्यादा छोटा हो गया। सो ऐसा आइटरेशन करते 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 आप कभी पहुँचोगे कि के एन का वैल्यू बोलोगे 25, मैं बोलूँगा दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दिस इज़ द वन दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट। सो आप यहाँ पे कहीं पे पहुँचोगे 25 द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हो क्या रहा था, आपने इनिशियली एक गेस किया, मैंने कहा कि नहीं ये बड़ा है तो आपने नंबर छोटा किया, एंड जब मैंने बोला कि नंबर छोटा है तो आपने उसका वैल्यू इंक्रीज किया। ठीक है, सो बेसिकली आई वाज पॉइंटिंग यू टुवर्ड्स 25। ठीक है, सो ऐसा ही कुछ होता है लीनियर रिग्रेशन में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा था, दिस यू वर गेसिंग, आपने मुझे अपना सोचा हुआ नंबर बताया, देन मैंने आपको करेक्ट किया एंड द सर्कल वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, सो यू वर एक्टिंग लाइक द मॉडल, द linear regression model, and I was acting like a loss function.
कि मैं आपको बता रहा था एरर है कि नहीं है, और एरर है तो कहाँ पे जाना है, ठीक है। So this is how the model actually works. The model initially predicts any random value, ठीक है। बेसिकली अगर हम वापस से ग्राफ में देखें, एंड ये कुछ ऐसा डेटा सेट के पॉइंट्स है, हमें ये लाइन चाहिए, ठीक है। तो मॉडल इनिशियली ये लाइन प्रिडिक्ट नहीं करेगा, मॉडल ऐसा कुछ भी रैंडम प्रिडिक्ट कर सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। बट देन इट वुड कीप ऑन करेक्टिंग इटसेल्फ डिपेंडिंग अपॉन द लॉस फंक्शन। देन फाइनली हमें जो एक्सपेक्टेड लाइन है, जो हमें लाइन चाहिए ऐसा वाला, वो मिलेगा, द वन विथ मिनिमम एरर। एंड जब ये मिल जाए तब हम वो आइटरेशन या वो लूपिंग या वो कंटिन्यूसली सर्कल में रन होना स्टॉप कर देंगे, ठीक है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द लॉस। अब अभी अगर हम वापस से ग्राफ बनाए, ठीक है, एंड these आर सम पॉइंट्स, let's consider this as the expected line. So our error would be something like this, where this is y1 and this is y1 hat, and हमारा error कुछ ऐसा भी हो सकता है, where this is y2 and this is y2 hat. Now considering y1 hat minus y1, this value would be positive, and y2 hat minus y2, this value would be negative. ऐसा क्यों? क्योंकि y1 हैट हम यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि y1 हैट ऊपर है तो उसका वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू y1. सो y1, सिंस y1 इज ग्रेटर देन y1 हैट इज ग्रेटर देन y1, सो वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे फॉर y2 एंड y2 हैट, y2 ऊपर है कंपेयर टू y2 हैट, सो y2 का वैल्यू ज़्यादा है, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम अ बिगर वैल्यू, subtracting a bigger value from a smaller value would give a negative result. Similarly अगर हम ऐसा करते जाए, ठीक है, तो हमारा फाइनल एरर तो ज़ीरो आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव वुड कैंसिल ईच अदर आउट, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, बट ये एरर तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट लाइन जो हर एक पॉइंट्स को विदाउट एनी एरर सॉल्व करके दे रहा है या एस्टिमेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर देंगे। तो अब क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव हो गया, एंड फाइनली हमारा कुछ तो एरर आएगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा, या बेसिकली दे वोंट कैंसिल ईच अदर आउट, इवन इफ वो ज़ीरो नहीं हो रहा है तो इट में हैपन कि वो सब छोटा वैल्यू हो जाए या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, बट अब नहीं करेंगे बिकॉज हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एंड देन इसका सम निकाले अगर, तो इट वुड बी रिटर्न एज सिग्मा ऑफ वाई आई हैट माइनस वाई आई द होल स्क्वायर। बट सम लेना isn't that good as compared to एवरेज लेना, क्योंकि एवरेज से हमें क्या पता चलेगा कि एक दो पॉइंट्स के बीच में, लाइक द एस्टिमेटेड पॉइंट एंड द एक्चुअल पॉइंट, उन दोनों के बीच में कितना एरर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। सो बेसिकली हम एवरेज लेंगे, एंड इनिशियली सिंस हमने स्क्वायर लिया तो हम उसको एक रूट भी ले लेंगे। So this function, this is our loss function and it's called RMSE, loss, basically root mean squared error. लॉस मिनिमाइजेशन पे आते हैं। लॉस मिनिमाइज पहले हम फार्मूलाज लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, एंड आर एम एस सी इक्वल्स टू रूट सिग्मा बाय एन वाई आई हैट माइनस वाई आई द होल स्क्वायर्ड. Now if we create a plot for our data set and the best fit of line,
वो ऐसा कुछ दिखेगा। बट ऐसा भी कोई लाइन हो सकता है, ऐसा भी कोई लाइन हो सकता है। ये तो हमें बेस्ट है, ये हमें लास्ट में मिलेगा, ये हमें चाहिए। बट हमारा जो इनिशियली हम सिंस ऐसी रैंडम गेस कर रहे हैं, रैंडमली कोई भी वैल्यूज़ ले रहे हैं एम और सी के वैल्यूज़, एम एंड सी। सो हम ये लाइन के थ्रू भी जा सकते हैं, ये लाइन के थ्रू भी जा सकते हैं। सो हम अगर एक प्लॉट बनाए, अब इस बार प्लॉट किसका बनाएंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एम एंड लॉस। सो जो हमारा बेस्ट लाइन है उसका तो लॉस मिनिमम होगा, वो मे बी कुछ यहाँ पे हो। दिस वन लुक्स थोड़ा खराब कंपेयर टू द बेस्ट वन, सो इसका मे बी यहाँ पे हो। एंड दिस वन इज इवन वर्स, सो उसका यहाँ पे कहीं पे हो। सो अगर प्लॉट हम बनाए तो वो ऐसा कुछ दिखेगा। एंड अगर हम इस लाइन का, ये लॉस फंक्शन है बेसिकली, ये लॉस है विद रिस्पेक्ट टू एम। अगर हम इसका स्लोप निकाले एट द मोस्ट बॉटम पार्ट, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। देन यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा राइट में, एंड लेफ्ट में स्लोप नेगेटिव होगा। सो बेसिकली अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो हमें m का वैल्यू रिड्यूस करना है, एंड स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो हमें m का वैल्यू इंक्रीज करना है। ठीक है, सो ये मे बी आपको वो नंबर लाइन से कनेक्ट हुआ होगा जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आपको वैल्यू घटाना है कि बढ़ाना है। ठीक है, एंड फाइनली हम एक वैल्यू पे रीच करेंगे। ऐसा ही सिमिलर प्लॉट बनेगा किसका, c विथ रिस्पेक्ट टू लॉस, बिकॉज हमें c का भी तो वैल्यू ढूंढना है। सो ऐसा ही कुछ बनेगा, एंड देन हमें पता चलेगा कि हमें c का वैल्यू में भी मतलब इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है इन द सिमिलर वे दैट इट वाज फॉर m. So let's calculate the derivatives with respect to derivatives of RMSE with respect to m and c. Writing the formulas again. RMSE equals to root of sigma by n yi hat minus yi the whole squared. अब हम अगर RMSE का डेरिवेटिव ले विथ रिस्पेक्ट टू m, तो उसका वैल्यू होगा, पहले हम डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। ठीक है, सो ये रूट है, रूट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन, देन उसके अंदर जाएगा, देन यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर वुड बी कंसिडर्ड अनदर फंक्शन, देन वाई हैट पे जाएगा, वाई हैट वुड बी ब्रोकन एज mx plus c, this should be y hat, this is our estimate, so mx plus c, and then mx plus c का डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू m, एंड उसके बाद में जब हम c के लिए ढूंढेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू c, सो हाफ सो k रेज टू हाफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k वुड बी हाफ k रेज टू माइनस हाफ। ये कैसे आया, k रेज टू n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k is n times k रेज टू n minus 1, एंड k स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव सिमिलरली आएगा 2k, एंड n k का डेरिवेटिव या p k का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k would be p, so this would be half sigma by n yi hat minus yi the whole squared raised to minus 1 by 2 into 2 yi hat minus yi into y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का अंदर हम जाएंगे अगर, तो इसका डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू m
x because mx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m वुड बी x एंड c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m वुड बी 0, तो ये आ गया x। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये 2.5 कट गया। इफ वी लुक एट दिस पार्ट this much, so this can be written as rm as e raised to -1 into yi hat, यहाँ पे सिग्मा बाय एन भी आएगा, आई मिस दिस क्योंकि ये यहाँ पे उसके अंदर घुस जाएगा डेरिवेटिव, माइनस वाई आई इंटू एक्स। नाउ अगर हम डेरिवेटिव ऑफ आर एम एस सी विथ रिस्पेक्ट टू सी ले तो दैट वुड बी आर एम एस ई रेज टू -1 इंटू सिग्मा बाय एन वाई आई हैट माइनस वाई आई, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि रूट का डेरिवेटिव तो सिमिलरली निकलेगा जैसे यहाँ पे निकला था, देन इट वुड गो इनसाइड सिग्मा एंड एन, सो वो ऐसा बाहर आ जाएगा। देन वाई आई हैट माइनस वाई आई द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव वुड बी 2yi हैट माइनस वाई आई, एंड देन उसका 2 एंड ये बाहर रूट का हाफ वुड बी कैंसिल, एंड देन जब हम वाई आई हैट के अंदर जाएंगे सो इट वुड बी ब्रोकन एज एम एक्स प्लस सी, देन एम एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी वुड बी 0 बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, एंड देन सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी वुड बी 1, सो हियर एक यहाँ पे एक मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, दैट इज एज गुड एज नॉट राइटिंग इट। देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, ओके सो इसे हम कहेंगे लाइक ये जो फाइनली हमें वैल्यू मिला, ओके सो ये जो फाइनली हमें वैल्यू मिला इसे हम कहेंगे डेल्टा एम एंड इसे हम कहेंगे डेल्टा सी, एंड व्हाट आर दीज, जब हमने देखा था m विथ रिस्पेक्ट टू लॉस एंड c विथ रिस्पेक्ट टू लॉस, सो हम यहाँ पे स्लोप्स निकाल रहे थे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव था तो हमें पीछे आना था, एंड नेगेटिव था तो हमें आगे जाना था, ठीक है। सो डेल्टा एम इज बेसिकली द स्लोप, एंड हम क्या करेंगे कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे m से, बेसिकली m माइनस डेल्टा m। ये क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो हमें m का वैल्यू रिड्यूस करना है, सो सब्ट्रैक्शन, एंड अगर नेगेटिव है तो हमें m का वैल्यू इंक्रीज करना है, सो माइनस ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू वुड बी लाइक इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ m, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, एंड सिमिलरली c के लिए होगा c माइनस डेल्टा c। सो m का वैल्यू क्या होगा, m इक्वल टू m न्यू वुड बी इक्वल टू m ओल्ड माइनस डेल्टा m, एंड c न्यू वुड बी इक्वल टू c ओल्ड माइनस डेल्टा c। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एप्सिलॉन टर्म डाल देंगे। एप्सिलॉन क्या करेगा, सो फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राफ पे जाए वापस, सो m था लॉस था एंड ऐसा कुछ था, हमें कहाँ पे आना है, हमें यहाँ पे आना है। सो कंसिडरिंग कि इनिशियली हम यहाँ पे थे, हमारा लॉस ये आ रहा था जो भी लाइन हमने सोचा, देन हम क्या करेंगे कि हम रिड्यूस करते जाएंगे, तो इट में हैपन कि हम बहुत छोटा छोटा स्टेप ले, यहाँ से यहाँ पे आए, जब पीछे की तरफ आ रहे हैं। सो ये भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम बड़े बड़े स्टेप्स लें, तो बड़े बड़े में क्या होगा, ऐसा
So it might also shoot out. या if हमने इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं लिया तो it might happen ऐसा कुछ. Then it would take a lot of time. But हमारा ideal step क्या होगा? Something like this. That wouldn't take much time and reach here at the bottom. So ये steps को control कैसे करेंगे हम? Using epsilon. Basically हम कितना आगे जा रहे हैं या कितना पीछे जा रहे हैं, basically कितना correction कर रहे हैं, that would depend on epsilon. Epsilon is just a multiple. ये हम खुद से कुछ भी सेट कर सकते हैं. epsilon का वैल्यू हम 10 भी रख सकते हैं, epsilon का वैल्यू हम 0.001 भी रख सकते हैं, ये हम खुद से डिसाइड करेंगे. ठीक है, बट डिसाइडिंग दिस वैल्यू ऑफ epsilon इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितना फास्ट या कितना स्लो ट्रेन कर रहे हैं. यूजुअली एप्सिलॉन का वैल्यू जो होता है, एप्सिलॉन इज 10⁻⁻⁶ और समथिंग. क्योंकि अगर हम एक इंट्यूशन निकालने जाए या कुछ रीज़न सोचे, सो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमारे स्टेप्स छोटे भी हैं देन ऑल्सो कहीं ना कहीं हम रीच कर रहे हैं हमारे एम पे, हमारे गोल पर, एट द मिनिमम पॉइंट, एट द मोस्ट बॉटम पॉइंट. बट अगर एप्सिलॉन का वैल्यू बहुत बड़ा है सो वी माइट नेवर रीच आवर एम. सो इसलिए छोटा वैल्यू. सो फाइनली क्या होगा कि ये जो हो रहा है, ये पार्ट ये बार बार होता रहेगा. करेक्शन विल गो ऑन एंड ऑन until the loss is minimized, and this thing is called gradient descent. क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि हम हर पॉइंट पे ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं हर पॉइंट पे जहाँ पे भी हम हैं वहाँ पे. सो स्लोप इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट. एंड हम मोस्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं. अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट में ऊपर है तो यहाँ पे जाएंगे. सो बेसिकली वी आर ऑन अ डिसेंट. बेसिकली नीचे आना इज डिसेंट. सो ग्रेडियंट डिसेंट. फाइनली राइटिंग ऑल द फार्मूलाज. सबसे पहले क्या होगा कि y हैट इक्वल्स टू mx प्लस c कैलकुलेट होगा. उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में लॉस कैलकुलेट होगा. RMSE इक्वल्स टू रूट ऑफ सिग्मा बाय n yi हैट माइनस yi द होल स्क्वायर. उसके बाद में डेल्टा m कैलकुलेट होगा. RMSE raised to minus 1 into sigma by n yi hat minus yi into x of I, and delta c would be RMSE raised to minus 1 into sigma by n yi hat minus yi. Then m new equals to m of old minus epsilon times delta m, and c of new equals to c of old minus epsilon times delta m. ठीक है. सो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 6 फॉर्मूलाज है. एंड देन ये होल थिंग वुड गो इन अ लूप, बेसिकली रिपीटेशन. सो सबसे पहले ये स्टेप होगा जहाँ पे y हैट कैलकुलेट होगा. देन वो यूज़ करके लॉस निकलेगा. देन वी कैन गेट कि हमें वैल्यू इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है. एप्सिलॉन से हम सेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीज करना है या कितना ज़्यादा डिक्रीज करना है. देन हमें m के कुछ न्यू वैल्यूज़ मिलेंगे, c के कुछ न्यू वैल्यूज़ मिलेंगे. हम एक नया एस्टिमेट निकालेंगे y हैट का यूजिंग m न्यू एंड c न्यू. ठीक है. फिर एक और नया लॉस निकलेगा. नया लॉस निकलेगा तो नया वापस से नया करेक्शन मिलेगा कि हमें वापस से इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है. देन फिर हमें वापस से एक न्यू m न्यू मिलेगा एंड एक नया c न्यू मिलेगा. ठीक है.
and then this would go on and on जब तक हमारा loss isn't minimized. ठीक है, और यू कैन सेट कि कितने रिपीटेशन जाना है, मे बी 1000 रिपीटेशंस करने हैं आपको या जितने भी. ठीक है, सो दिस इज द होल कंसेप्ट. नाउ getting some technical terms just so that you know how those are called in deep learning. So this M is called as weight, this C is called as bias. ठीक है, just some terms. And this repetition is called as epo. जब हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस इज बेसिकली यूजुअली द क्यूमुलेटिव एरर. जब हम एरर की बात करें तो इट वुड बी y1 माइनस y1 हैट माइनस y1. दिस इज एरर. ठीक है, एरर इज विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल पॉइंट. इट में हैपन कि वाई आई लिख देते हैं यहाँ पे. इट में हैपन कि y2 माइनस y2 हैट माइनस y2 है. ठीक है, बट जब हम लॉस की बात करते हैं तब इट इज फॉर क्यूमुलेटिव, दैट इज एवरेज y i हैट माइनस y i. ठीक है, अगर पूरा आप ये फॉर्मूला लिख दे तो ऐसा कुछ. सो दिस इज एरर. इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर एंड देन रूट. सिंस एक ही के लिए कर रहे हैं, एक ही पॉइंट के लिए कर रहे हैं, तो देर इज नो नीड ऑफ सिग्मा बाय एन, because sigma for a single point wouldn't matter much. We are not adding anything, and by n का value तो 1 होगा for a single point. So this is error, and then square करके root ले रहे तो it would be as good as just mod, क्योंकि हम root का नेगेटिव वैल्यू तो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव कर रहे हैं. So this is error and this is loss, because at times error और loss के बीच में लोग confuse हो जाते हैं. So that's all I guess. So linear regression practical implement करके देखते हैं. ये नोटबुक मेरे गेटअप पे है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड देन आप इसको कोलैब पे रन कर सकते हो. सो कोलैब पे बेसिकली आप जाओगे तो ऐसा कुछ मिलेगा. यहाँ पे आप गिटहब सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन पेस्टिंग द लिंक ऑफ द नोटबुक. देन यू कैन गो थ्रू दिस, कैन रीड कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है. सो बेसिकली हियर व्हाट वी आर डूइंग इज सेम रिफिल वाला एग्जांपल. सो 5 रुपीज़ का एक रिफिल है, and then we are also buying a pen. So pen ka cost is 10, and how many pens you are buying? A single pen. So total would be, if हम एक भी refill नहीं लेंगे तो total cost would be 10. अगर एक refill ले रहे तो 15 and so on. So basically we are at least buying a single pen. And similarly data set create किया है खुद से, and then linear regression implement किया है. You can go through this, you can read this. I have explained in detail. एंड देन यहाँ पे हम जो भी फार्मूलाज हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे यूज़ करेंगे. यहाँ पे वी कैन सी कि डेटा सेट क्रिएट हो गया. सो वी हैव क्रिएटेड ट्रेन सेट एंड अ टेस्ट सेट. सो बेसिकली क्या होगा कि ट्रेन सेट पे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे. बेसिकली मॉडल इस पे आइटरेट करेगा व्हेन इट वुड बी गोइंग थ्रू द लूप. एंड देन टेस्ट सेट पे हम चेक करेंगे कि मॉडल का जो प्रिडिक्शन है वो कितना अच्छा है या कितना ख़राब है. So going to the components of the linear regression model, initially M, और यहाँ पे हम कोडिंग में C के जगह पे, जो थियरी में हमने देखा था कि C था, M और C, यहाँ पे कोडिंग में हमने P यूज़ किया है. तो उसको इनिशियली 0 0 पे इनिशियलाइज कर दिया. देन वी कैन सी कि हमारा प्रिडिक्शंस सब 0 0 आ रहा है, बिकॉज y equals to x train into M into B. So basically x into 0 would be 0 and then B would be 0. देन वी कैन कैलकुलेट आर एरर. जैसे हमने रूट मीन स्क्वायर एरर देखा था वही है, स्क्वायर रूट.
then mean, then squared, and then y train minus y pred. बेसिकली ये तो डिफरेंस स्क्वायर हो रहा है, आप y pred माइनस y train करो या y train माइनस y pred करो, इट्स द सेम थिंग. देन वी आर एडजस्टिंग द वेट्स एंड द बायस. ठीक है, यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज, यहाँ पे सम ले लिया y pred and y train के डिफरेंसेस का. y pred is basically y hat and y train is y, and then it is divided by n and RMSE. since RMSE का पावर -1 था, यहाँ पे हम देख सकते हैं RMSE का पावर is -1, that's why ये डिनोमिनेटर में. and then EPS is just added so that we denominator में 0 ना हो जाए. okay, so it's just added to the denominator. It's a very small value, epsilon. सो यहाँ पे कोड में थोड़े डिफरेंसेस है. यहाँ पे जो एप्सिलॉन यूज़ किया था हमने, ये वाला एप्सिलॉन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लर्निंग रेट, एंड कोड में वी हैव यूज्ड LR वहाँ पे. एंड कोड पे जो एप्सिलॉन है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ जस्ट यूज्ड फॉर so that division by 0 error ना आए बस. so keep that in mind. ओके, सो यहाँ पे वी कैन सी कि हमारा प्रेडिक्शंस कुछ तो बेटर हुआ है, सिर्फ 0 नहीं है, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट, एंड देन ये लूप हम वापस से चला सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आई हैव क्रिएटेड अ क्लास फॉर लीनियर रिग्रेशन मॉडल. दिस क्लास इज बेसिकली contains everything that we discussed above here. so basically class में जो भी हमने डिस्कस किया वो सब कुछ है, एंड वो एक फंक्शंस के अंदर है, सो दैट वो सब अच्छे से रन हो पाए. बेसिकली फॉरवर्ड प्रॉप में what we are doing is forward propagation, basically predicting x into m plus p. then calculate RMSE में हम लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, देन एक एरर लॉग करके वेरिएबल बना दिया जहाँ पे वी आर जस्ट लॉगिंग कि हर एपो में एरर कितना था. देन बैक प्रॉप में क्या होगा, बैक प्रॉप में हमारा p एंड m का वैल्यूज़ हम उसको करेक्ट कर रहे हैं. सो p के कुछ न्यू वैल्यूज़ आएंगे, m के कुछ न्यू वैल्यूज़ आएंगे, एंड देन ट्रेन वुड कॉल forward prop, basically first making the prediction, then calculate RMSE, loss calculation, then correction, and then it would go on in a loop. and then predict में basically हम जब train करके हो जाएगा तब we can use m और b के जो भी values हमने learn किए for prediction. yeah, so running the cell, then the model, यहाँ पे हमने x train दिया, y train दिया, basically training data 2000 is the APO and 0.009 is the learning rate. then हमने मॉडल को ट्रेन किया. यहाँ पे वी कैन सी कि जैसे जैसे एपो इंक्रीज हो रहा है हमारा एरर डिक्रीज हो रहा है. सो फॉर द एपो 2000 एपो बेसिकली 0 से स्टार्ट होगा, तो 1999 वुड बी द 2000 एपो. एरर हमारा बहुत कम हो गया, 0.1312. नाउ गोइंग टू द एरर लॉग, वी कैन ऑल्सो सी है कि एरर कैसे डिक्रीज हुआ है. स्टार्ट इनिशियली हमारा 35.353 ऐसा कुछ एरर था, एंड देन इट वेंट टू 0.13. then what we have done is we have printed the values. so these are the predicted values and these are the actual values. so अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, अराउंड 0.04 0.06 ऐसा कुछ. we can see that here 9.9 हुआ है, that is around 10,
14.9 predict y, that is around 15, 19.9 is about 20 and so on. So ये था ट्रेनिंग डेटा सेट पे. ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेगा ही. नाउ लेट्स चेक द टेस्ट डेटा सेट. So ये टेस्ट डेटा सेट में we can see कि it is performing good and differences are 0.021, 0.023 का. This is the error. So 60 पे we have predicted 59.7, 65 पे 64.7 and so on. We can also see कि हमने weight and bias क्या learn किया है. So that those are coming as 4.9. So basically weight का value 5 होना चाहिए था, but we have learned it as 4.98. And bias का value होना चाहिए था 10, but we have learned it as 9.95. So we are pretty close, I think, and this is the whole model. Okay, hope you have liked the tutorial. कुछ भी doubts या कुछ भी queries हो, you can ask in the comment. अगर अच्छा लगा हो तो please इसे share करना and subscribe to the channel to learn more about deep learning.